नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ग्राफ के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इस ग्राफ से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है 9th क्लास और 10th क्लास के अंदर। तो यदि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो एक्स एक्स जो भुजा है उसको भुज भी कहते हैं, वाई एक्स है इसको कोटि कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक जो ये रेखाएं दोनों आपस में काटती है, एक्स एक्स और वाई एक्स, ये मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। बिंदु 6 और 2 में भुज का मान, जो बिंदु 6 और 2 है इसमें भुज का मान, भुज किसको कहते हैं? एक्स एक्स को। तो एक्स का मान सबसे पहले रखा जाता है बिंदु के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब बिंदु -5 और 4 में वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स का मान ये 4, इससे दूर कौन सा है? तो एक्स एक्स वाला मान ये है -5, लेकिन दूरी कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। 2x + y = 6, 2x - y = 2। तो समीकरण नंबर 1 से सारणी प्राप्त करने के लिए तो सबसे पहले हमें एक जो x और y है उसमें से एक का मान मानना पड़ेगा, दूसरे का मान समीकरण से निकल जाएगा। और हम सबसे छोटे से छोटा मान माने, इसलिए हमारी सारणी छोटी प्राप्त हो और ग्राफ बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो x बराबर सबसे पहले 0 लेने पर, और जो संख्या लेते हैं ये ध्यान में रखना है कि समीकरण के अंदर वो मान रखने पर जो दूसरा x या y का जो भी मान निकलता है वो बट्टे में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ग्राफ के अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। थोड़ी सी हार्ड हो जाता है क्वेश्चन, और तो दिक्कत नहीं होगी, ग्राफ तो सेम बनेगा लेकिन हार्ड हो जाता है, टाइम लगता है ज़्यादा। तो x बराबर 0 लेने पर, तो इसके अंदर जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख दिया, तो ये 2 को 0 से इंटू किया, 0 + y = 6, तो y = 6 आ गया। अब x बराबर 1 लेने पर, तो समीकरण के अंदर रखने पर y बराबर 4 आ जाता है। तो एक नंबर की जो समीकरण नंबर 1 है उसकी जो सारणी है वो x का मान 0 रखने पर y का मान 6, x का मान 1 रखने पर y का मान 4, 2 अंकों तक हमें निकालनी है। अब समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में x बराबर 0 रखने पर y का मान कितना आ जाता है? -2। सबसे पहले इस पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर x बराबर 0 रख दिया, y का मान -2 आ गया। फिर y बराबर 0, एक बार इस 2 नंबर समीकरण में x बराबर 0 और दूसरी बार y बराबर 0 लेने पर x का मान 1 आ जाता है। तो ये टेबल जो हमारे पास तैयार हो गई है, x का मान 0 लेने पर -2 आता है y का मान, और y का मान 0 लेने पर x का मान 1 आता है। अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें x x रेखा खींच ली और y x रेखा खींच ली, फिर इसके अंदर मान दर्शा देते हैं। इसके अनुसार जो सारणी प्राप्त होती है, हाईएस्ट बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ तक है वहाँ तक, और पैमाने के हिसाब से पैमाना, यहाँ पर पैमाना माना एक्स वाई एक्स पर एक बड़ा पैमाना खाना 1 सेमी इकाई, 1 सेमी बराबर 1 इकाई ले ली। फिर एक नंबर जो सारणी है उसमें x का मान 0 है, y का मान 6, तो x का मान 0 यहाँ पर है और y का मान 6 प्लस का यहाँ पर है, ये बिंदु कर दिया। और x का मान 1 है और y का मान 4, x का मान 1, ये रहा x का मान 1 ही, x का मान 1 प्लस का ये रहा, और y का मान 4 ये रहा। तो यहाँ पर बिंदु को दिया और इस रेखा को मिला दिया। ये एक नंबर समीकरण का ग्राफ बन गया। अब 2 नंबर समीकरण में जो मान प्राप्त हुए इसी प्रकार से इसको रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ, और ये जो बिंदु हैं वो जहाँ जहाँ हैं उनके मान, बिंदु के मान रख दिए और समीकरण रख दिया उन रेखा पर। ये ग्राफ कंप्लीट है। इस प्रकार से हमें ग्राफ, कोई भी समीकरण, कितने भी हार्ड समीकरण हो, इस तरीके से हम आसानी से ग्राफ को कर सकते हैं।